अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमने 9th क्लास की मैथ रुकी हुई है न्यू सिलेबस अकॉर्डिंग, जो कि न्यू बुक आई है 2025 और 26 के लिए और आगे तक के लिए। हम आज इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 करेंगे 9th क्लास की क्वेश्चन नंबर 3 और 4। आज के लेक्चर में हम ये करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कि वो हमें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3, express the following as a rational number। वो कहते हैं मंदरजल जो भी डेसिमल में दिए हुए हमने उसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे जाहिर करने, वो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन देखनी होगी, क्योंकि रैशनल नंबर पता होंगे तो हम लिख पाएंगे। रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी। दी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ The number that can be written in the form of p over q is called rational number। यहाँ हमारे पास p and q are integers, p and q are integers where q not equal to zero। q हमारे पास जीरो इक्वल नहीं होना चाहिए। ये हमारे पास एक रैशनल नंबर की डेफिनेशन है। देखिए अब हम पार्ट की तरफ चलिए। हमारे पास पहला पार्ट है 0.4, ऊपर बार लगी हुई है, आपको रेड में नज़र आ रही होगी 0.4 बार। तो ये हम डेसिमल में दिए हुए हैं, हमें इसको रैशनल में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देखिए। सोल्यूशन, लेट एक्स इक्वल है 0.4 बार। एक्स इक्वल है 0.4 बार का मतलब होगा बार बार अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 10। अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 10 क्यों लिखा है, 100 तो लिख सकता था, 1000 भी लिख सकता था। ये बात यहाँ आपको पता चलेगी बार के बाद। अगर डेसिमल के बाद राइट साइड पे जितने डिजिट होंगे उतने से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 डिजिट है 10 से, अगर 2 डिजिट है डेसिमल के बाद तो फिर 100 से, अगर 3 डिजिट है तो फिर 1000 से, ऐसे चलते जाएंगे। तो ये 1 डिजिट है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 10 से मल्टीप्लाई किया 10x आ गया, 10 इंटू 0.444 अप टू सो ऑन, ये आ गया हमारे पास। एन एच इक्वल है, अभी आप इसको कैलकुलेटर पे जब करेंगे तो आपके पास आएगा 4.4444 अप टू सो ऑन। इक्वेशन 2 का नाम दे दें। अब यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, जो अगला स्टेप है सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। हमने सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 और 8 में से सब्ट्रैक्ट करना है, 2 में से 1 को निकालना है। बच्चे 1 से 2 को निकाल लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। इसलिए मैंने 2 मेथड किए जिसमें आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 में और 1 में नहीं भी करेंगे। जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट 10x, 2 में से 1 10x माइनस x 4.444 अप टू सो ऑन माइनस 0.44 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास 10x माइनस x 9, और ये हमारे पास 0.444 कैंसल, और ये 4 माइनस 0 जब आप करेंगे तो 4 ही आएगा ना। ये आया हमारे पास 4/9x। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवीजन हो जाएगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कैंसल, और ये आया आपके पास 4/9। देखिए इसी पार्ट का सेकंड मेथड, 0.4 बार, लेट x इक्वल है 0.4 बार, x इक्वल है 0.444 अप टू सो ऑन, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। फिर वही होंगे 10 से यूं मल्टीप्लाई किया। डेसिमल के बाद हमारे पास 1 डिजिट है, अगर 2 होते तो 100 से करते। इसी तरह 10x आ गया, 10 मल्टीप्लाई 0.444 अप टू सो ऑन 4 पॉइंट, ये अप टू सो ऑन 4.44 अप टू सो ऑन। 10x इक्वल है 4 प्लस 0.44। अब ये मैंने क्यों किया, आप इधर देखिए। जब आप इसको 4 प्लस 0.444, आप इसको सेपरेट कर लिख सकते हैं, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेटर पे करेंगे तो ये आपका 4.44 ही आएगा। अरे देख लीजिएगा क्या आया हमारे पास इतना। अब ये हमारा स्टेप जो है इधर देखिए, एन एक्स इक्वल है 4 प्लस एक्स ऐसे आया, एक्स हमने एक्स क्या लिया था यहाँ 0.44 अप टू सो ऑन, तो ये एक्स की वैल्यू इधर आ गई। अब ये एक्स
इधर आए नेगेटिव हो जाएगा, इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव एक्स आ गया हमारे पास, टेन एक्स माइनस एक्स इक्वल है 4 एज इट इज, 9x इक्वल है 4, ये आया हमारे पास एक्स 4/9। ये था पार्ट 1। देखिए पार्ट 3 इसी क्वेश्चन का आखिरी पार्ट 0.21 बार लेट एक्स इक्वल है 0.2 बार, एक्स इक्वल है 0.21 बार, 21 अप टू सो ऑन, इक्वेशन 1 नाम दे दिया, मल्टीप्लाई बाय 100, फिर वही बात डेसिमल के बाद 2 नंबर है तो इसलिए 3 होंगे तो 1000 से, ए होगा तो 10 से, 100 एक्स इक्वल है 100 इंटू 0.21 अप टू सो ऑन, 100 एक्स इक्वल है 21 अप टू सो ऑन, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, दो में से एक को, एक में से दो को, ये बात बस याद रखनी है और आपका क्वेश्चन हल हो गया। ये बात याद रखनी है, दो में से एक को, ना दो में से, ना एक में से दो को, तो ये 100 एक्स माइनस एक्स इक्वल है 21 अप टू सो ऑन माइनस 0.21 अप टू सो ऑन 21 कैंसिल, ये 21 माइनस 0, ये आया आपके पास। अगर आप ये माइनस कैंसिल ना भी करें तो आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट लिख सकते हैं वैल्यू, तो आपके पास 21 ही रिमेनिंग बचेगा। ये आया 21, 99 एक्स इक्वल है 100 में से ये गया 99 एक्स इक्वल है 21 ओवर ये 99। अब आप इसको अगर अरे मजीद करना चाहते हैं तो कर लें, कि इसमें जाता है 3 के टेबल पे 7 ओवर 3, 3 2 3, 3 2 3, 3 3 3, 3 3 3, 7 ओवर 33, ये आपका आंसर आ गया है। इसका सेकंड मेथड देखिए, लेट एक्स इक्वल है 0.21, एक्स इक्वल है 0.21 अप टू सो ऑन, मल्टीप्लाई बाय 100, फिर वही 100 से 2 डिजिट है इसलिए ऑन बोथ साइड 100 इंटू एक्स 100, 0.21 अप टू सो ऑन, 100 एक्स इक्वल है 21 अप टू सो ऑन 100 एक्स 21। अब यही वही शिफ्ट किए मैंने, 21 प्लस 0.21 अप टू सो ऑन, इसको कैलकुलेटर पे जब करेंगे तो वही आएगा आपके पास। यहाँ पे हमने पुट किया एक्स, पुट एक्स इक्वल है 0.21 जो ये ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास, ये आ गया एक्स, इधर पॉजिटिव और है, उधर जाए नेगेटिव, 100 एक्स माइनस एक्स इक्वल है 21, 99 एक्स रिमेनिंग 21। अब इसको करें तो कर ले, वरना वो भी ठीक है आपका 33। ये आया आपका फाइनल आंसर इक्वल है एक्स। ये था पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 3 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे नेम दी प्रॉपर्टी, हमने नेम बताने, क्या नेम बताने, प्रॉपर्टीज ए, उनसे यूज इन दी फॉलोइंग, जो इसमें ये हमें प्रॉपर्टीज दी हुई है, जो इनमें यूज की हुई है, हमने उनके नाम बताने हैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज है, इसमें कौन सी, इसमें कौन सी, सिर्फ नाम बताने हैं। क्या आपका क्वेश्चन आता नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज में लाजमी आता है, हर हाल में कोई ना कोई दे देगा आपको, बताएगा और 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कौन सी, ये आते हैं एमसीक्यूज में लाजमी आते हैं। ये हमारे पास पहली जरा ए प्लस 4 प्लस बी ब्रैकेट है, ए प्लस 4 प्लस बी, तो मैंने आपको बताया था जहाँ 3 वेरिएबल आ जाएं तो वो हमारे पास क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दूसरी देखिए, √2 प्लस √3 इक्वल है √3 प्लस √2। तो मैंने आपको बताया था जहाँ 2 वेरिएबल आ जाएं और इस तरह हो, ए प्लस बी, पहले ए और बी
पहले ए प्लस बी ऐड हो रहा हो फिर बी प्लस ए आ जाए, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। तो ये हमारे पास दूसरी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टीज आपको तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक आप ये याद नहीं करेंगे, खुद करेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अगर आप मेरा प्रॉपर्टीज वाला लेक्चर प्रीवियस देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, क्योंकि जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक ये प्रॉपर्टीज आपको समझ नहीं आएंगी। तीसरा देखिए, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास होता है ए प्लस माइनस ए इक्वल है 0। ये हमारे पास इन्वर्स है। कैसे? ए और इसका इन्वर्स क्या होगा हमारे पास, यहाँ ए पॉजिटिव है, इसका इन्वर्स नेगेटिव हुआ ना, तो ये एक्स पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ये हमारे पास एक एडिटिव इन्वर्स है। एडिटिव इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, ये आया हमारे पास एडिटिव इन्वर्स। बिल्कुल इसी तरह चौथा देखिए, अब ये जरा चेंज हो गया। आपको चेंज कैसे हुआ है? तीन वेरिएबल तो हैं, आप सोचेंगे ये एसोसिएटिव है, नहीं, तीन वेरिएबल है, उसमें देखिए हमारे पास तीनों ऐड हो रहे हैं, लेकिन इधर एक हमारे पास ऐड हो रहे हैं, यहाँ ऐड हो रहे हैं, और इधर मल्टीप्लीकेशन भी हो रहे हैं। वो तीनों ऐड हो रहे थे लेकिन इधर मल्टीप्लीकेशन। तो यह ऐसी सूरत में हमारे पास, मैंने आपको लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाई है, इसलिए एरो प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो प्रॉपर्टीज समझ आएगी। तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। तो ये हमारे पास एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और जमा हो रहा है ना, तो एडिशन के लिहाज से और एडिशन अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट होता तो सब्ट्रैक्ट लगा देते। पांचवा देखिए हमारे पास 16 प्लस 0 इक्वल है 16 के। अब 16 प्लस 0 वो वैल्यू जिसके साथ अगर किसी वैल्यू में ऐड करें लेकिन वैल्यू में फर्क ना आए तो वो हमारे पास क्या होती है? आइडेंटिटी मुस्तकिल। ये हमारे पास है एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी। वैसे फॉर्म होती है एडिटिव आइडेंटिटी ए प्लस 0, 0 इक्वल है 0 प्लस ए, यानी कि हम इसको कह सकते हैं 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ 16। जो ए 0 हमारे पास 16 एडिटिव आइडेंटिटी है। ए इज 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए। इसी तरह हमारे पास 100, ये एडिशन के लिहाज से है, मल्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह आप ये दे, अब ये भी है एडिटिव आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी तो है लेकिन मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। वो यूं यूं है, अब ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से है। 100 को जब आप 1 से अड़ेंगे क्या आएगा? 100 ही आएगा, वैल्यू पे फर्क पड़ा नहीं ना। ये हमारे पास है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है। वो एडिटिव थी, ये मल्टीप्लीकेटिव। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सॉरी मल्टीप्लीकेशन, ये आया। अब ये हमारे पास तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एसोसिएटिव, इधर तीनों ऐड थे, इधर तीनों मल्टीप्लाई, एसोसिएटिव। तो टी, और ये अब आ गई ए बी बी ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। ये एडिशन थी और ये मल्टीप्लीकेशन। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।
ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक आए। अस्सलाम वालेकुम।